लेह से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है। लेह में 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, जिन्हें एसएनएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य तंत्र में अलार्म बजा दिया है, बल्कि पूरे लद्दाख क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रात के वक्त इतने सारे मरीजों के अस्पताल पहुंचने से हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर क्या खाने के बाद इतने सारे लोगों की तबीयत बिगड़ी और उस खाने में आखिर क्या मिला था। तो इमरजेंसी जैसे डेली रूटीन में जो चल रहा था, लिमिटेड स्टाफ के साथ वैसे ही चल रहा था। तो इतने में मुझे 3-4 घंटे पहले मुझे किसी का फ़ोन आया कि यहाँ इमरजेंसी से फ़ोन आया था कि यहाँ पे काफ़ी पेशेंट का लोड आ रहा है। तो उसके बाद हम भी फटाफट दौड़ के आए। फिर हमने सबको एक्टिवेट कर लिया, अपने एसएनएम के जो डॉक्टर्स का ग्रुप है स्टाफ के, उन सब में हमने मैसेज डाला था कि इमरजेंसी करके आ जाओ। पहले हमें लगा था कि 10-20 लोग आएंगे, लेकिन अभी तक 116 फूड पॉइजनिंग के केसेस आए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, 4-5 साल के भी, 10 साल के भी, और मिडिल एज के ज़्यादातर हैं। इसमें बहुत मेल फीमेल सारे हैं। लेकिन अस्पताल के हालात देखकर साफ दिख रहा है कि वहां के हालात कितने खराब हैं। लोगों में उल्टी और लूज मोशंस जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की हालत ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही है वो चिंताजनक है कि आखिर लोगों ने ऐसा क्या खा लिया जिससे वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। कहीं कोई शूटिंग चल रही थी जहाँ पे वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पे। थोड़ा सा पैनिक लाइक सिचुएशन हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि इतने सारे अटेंडेंस भी जमा हो गए थे। तो 100 से ऊपर पेशेंट है, और क्योंकि हमारे बेड भी लिमिटेड है तो डबलिंग लगाया था। फिर उसके बाद अंडर वार्ड्स हमने फटाफट अपने रिस्पेक्टिव जो कंसल्टेंट्स आए उन्होंने जो वार्ड्स हम आगे पीछे कर सकते थे, पेशेंट को आगे पीछे एडजस्ट करके फिर वार्ड खाली करवाया। फिर नीचे भी बिछाया, फ्लोर पे भी, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन का बहुत रिस्क था इसमें। और काफ़ी सारे लोग पेन एब्डोमेन, सीवियर पेन एब्डोमेन और साथ में हेडेक करके, और वॉमिटिंग तो ऑलमोस्ट सबको हो रही थी। तो ऐसे पैनिक थोड़ा सा सिचुएशन हो गया था, लेकिन सब कंट्रोल रहा उसके बाद। अभी सारे ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फिजिशियंस हैं फटाफट सब पहुँच गए। इवन हर एक डिपार्टमेंट के, पैथोलॉजिस्ट से लेके ऑर्थोपेडिशियन से लेके फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, हर कोई पहुँचे, गायनिकोलॉजिस्ट से लेके ना। तो वो हमारे लिए अच्छा हो कि सारे डॉक्टर्स विदिन 10-15 मिनट सारे पहुँच गए। फूड पॉइजनिंग, जिसे फूड बोर्न इलनेस भी कहते हैं, वो बीमारी है जो दूषित खाने यानी कि खराब खाने या पेय पदार्थों के सेवन से होती है। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स होते हैं। जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आपका शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। उल्टी और लूज मोशन आपके शरीर के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जो इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में आपका शरीर 1-2 दिन में फूड पॉइजनिंग से उबर जाता है। 2-3 फ्लूर जिनको चढ़ गए, फिर हमने यहाँ से छिशोद भेजा, अपना नियरेस्ट जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर भी भेजा। और साथ में हमने पेशेंट्स हमने लद्दाख हार्ट फाउंडेशन जो अभी अर्बन PHC ने लिया हुआ है, जहाँ पे हमारे अपने स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ है वहाँ पे। तो आधे पेशेंट्स को स्टेबलाइज करने के बाद हमने वहाँ भेजा, और 10-15 लोगों को हमने छिशोद की PHC भेजा स्टेबलाइज करने के बाद। लेकिन अभी भी कुछ है, ऑब्जर्वेशन में है, फ्लूइड्स लगातार चल रही है, अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ कंटिन्यूस सुपरविजन ऑफ फिजिशियंस। तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। फूड पॉइजनिंग और स्टमक फ्लू, भले ही दोनों में नोजिया और लूज मोशंस जैसे फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं, लेकिन इनके कारण अलग अलग होते हैं। फूड पॉइजनिंग दूषित खाने या फिर पानी के सेवन से होती है, जो अक्सर बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स के कारण होती है। और दूसरी तरफ स्टमक फ्लू या वायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरसों से होती है, खासकर नोरोवायरस और रोटा वायरस से। दोनों ही पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन की सूजन का कारण बनते हैं, लेकिन इनके कारण और इलाज अलग अलग होते हैं। फूड पॉइजनिंग आम है और हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को ये प्रभावित करती है। तो जिस तरह से हमें रिपोर्ट मिला, शाम के 7 बजे करीब यहाँ पर जो फूड पॉइजनिंग की शिकायत करते काफ़ी लोग उल्टी और लूज मोशन की शिकायत करते हुए काफ़ी संख्या में यहाँ पर एडमिट किया। लेकिन अभी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रिंचे ने कंफर्म किया है कि कोई अभी सीरियस नहीं है, लेकिन सबको जो लूज मोशन और
लूज मोशन और उल्टी की शिकायतें हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का अनुमान है कि सिर्फ अमेरिका में हर साल लगभग 48 मिलियन मामले फूड पॉइजनिंग के सामने आते हैं, जिनमें कई अस्पताल में भर्ती होते हैं और हजारों मौतें भी होती हैं। दूषित खाना, अनुचित हैंडलिंग और अपर्याप्त स्वच्छता इसके प्रचलन में योगदान करते हैं। फूड पॉइजनिंग किसी को भी हो सकती है, चाहे उसकी उम्र या स्वास्थ्य कैसी भी हो। जो लोग भी अधपका या दूषित खाना खाते हैं, इनमें फूड पॉइजनिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और ऐसे लोगों में जल्दी फूड पॉइजनिंग के मामले देखने को मिलते हैं। इसलिए हर किसी के लिए खाद्य सुरक्षा उपायों और उचित स्वच्छता में सावधानी बरतना ज़रूरी है, ताकि फूड पॉइजनिंग के जो जोखिम हैं वो कम किए जा सके। फिलहाल जो लद्दाख में हालात हैं वो चिंताजनक हैं, क्योंकि जिस तरह से रातों रात वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल पहुँचे, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। 100 से ज़्यादा लोग उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं उन्हें देखने को मिली। ऐसे में अब चिंता की बात ये है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या खाया जिसके बाद ये हालात हुए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बात की जाँच में जुटी हुई है कि आखिर क्या कुछ खाने के बाद इतने सारे लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ी और उस खाने में आखिर क्या था, क्या कुछ मिला हुआ था जो 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। कुछ डिस्चार्ज भी हुए, उनको भी हमने सबको मेडिसिन दे दिया है और ये भी पता है कि इनके साथ अगर फिर प्रॉब्लम हो गया तो वापस आने के लिए भी बोला है उनको। हाँ जी। और बाकी क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमने फटाफट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसपी मैम को कि उन्होंने फटाफट अपना फोर्सेस भेजा और अच्छे से यहाँ पे फ्लो रहा। उसके बाद ना शुरू में थोड़ा सा पैनिक रहा, काफ़ी क्राउड हो गया था। बाद में फिर उनको इन्फॉर्म करने के बाद मैम ने यहाँ पे भेजा था हमें। SHO ले खुद आए थे, फिर उसके बाद हाउसिंग कॉलोनी से भी आए थे इंचार्ज, काफ़ी सारे लोग, पुलिस के फोर्सेस आए। हाँ जी बिल्कुल, ADC सर भी आए थे, फिर काफ़ी सारे लोग आए थे पुलिस के लिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि इन फ्यूचर भी हम चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें उनका साथ चाहिए फिर से। लेकिन अस्पताल के हालात देखकर साफ दिख रहा है कि वहाँ के हालात कितने खराब हैं। लोगों में उल्टी और लूज मोशंस जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की हालत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही है वो चिंताजनक है कि आखिर लोगों ने ऐसा क्या खा लिया जिससे वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। फूड पॉइजनिंग, जिसे फूड बोर्न इलनेस भी कहते हैं, वो बीमारी है जो दूषित खाने यानी कि खराब खाने या पेय पदार्थों के सेवन से होती है। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स होते हैं। जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आपका शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। उल्टी और लूज मोशन आपके शरीर के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में आपका शरीर 1-2 दिन में फूड पॉइजनिंग से उबर जाता है। अभी तक की जो एडमिट है 104 तक भी हो गया, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। जिस तरह से हमें रिपोर्ट मिल रहा है तो हम आपको पल पल अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मैं मुरुख संजन, नेटवर्क 18 के लिए ले से।